यस। अनीशा क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। You are required to prepare the revaluation account, partner's capital account, bank account, and revised balance sheet after Y's retirement. Also indicate the gaining ratio. ठीक है, चलते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41 मैं भी बना रहा हूं, आप भी बना लो। क्या क्या? नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर इस क्लास में लास्ट क्लास में कोई एब्सेंट भी था और फिर भी डायरेक्ट ज्वाइन कर गया है, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा अगर आपको एडमिशन का चैप्टर समझ आ गया था तो, बिकॉज ज्यादा चेंजेस कुछ है नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, इसके साथ मैंने यहाँ पे बना दिया बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेज पे मैंने बना दिया कैपिटल अकाउंट। डेबिट पर्टिकुलर XYZ, particular XYZ. Okay. Yes. Now you'll read the question for me. I think more or less I have made all the accounts. Yes. Yes, ma'am. Hanji, XYZ profit in the ratio of their capital. It means they share profit in the ratio of 543. 543. Right. Page balance sheet, and then Y retires, and the following adjustments of the assets and liabilities have been made before the ascertainment of the amount payable by the firm to Y. Thanks, babe. सुनना बड़े प्यार से। Amount payable by the firm to Y. I'll come back to you again after some time. But अभी ये मैंने अंडरलाइन करके छोड़ दिया है। Before ascertaining the amount payable by firm to Y. Before ascertaining the amount payable by firm to Y. आगे पढ़िए। The stock be depreciated by 5%. Stock be depreciated by 5%। तो 10,000 का 5% 500। तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया रीवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि लॉस है, टू स्टॉक 500। और न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक में से मैंने 500 माइनस करके दिखा दिया। और जैसा कि आपके स्कूल कहते हैं, आप उसे डायरेक्टली भी 9,500 शो कर सकते हो। अब आगे चलते हैं मैम। नेक्स्ट, Provisions for doubtful debts be increased to 5% on debtors. तो 5% आप किसका कैलकुलेट करोगी? गुड डेटर्स का 5,000 का। नहीं, गुड डेटर्स मत बोलो, टोटल डेटर्स बोलो। गुड सॉरी डेटर्स बोलोगी तो वो 4,900 है। हाँ जी द टोटल डेटर्स। तो 5,000 का 5% इज 250। और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? इंक्रीज्ड बाय, नहीं इंक्रीज्ड 2। यानी आपका 250 टोटल है और एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है? 100। तो आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा? 150। एंट्री। Revalve the provision for doubtful debt. थैंक यू। और न्यू बैलेंस शीट में आप कितना माइनस करोगी? 250। क्योंकि टोटल तो उतना ही मेंटेन करना है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया PFDD कॉल्ड प्रोविजन, PFDD कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मम्मी को बोलो प्लीज तंग मत करो। कुत्ता उन्हें तंग कर रहा है इसलिए वो उसे डांट रही है। ओके, नेक्स्ट। Land and building be appreciated by 20%. तो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट होगा तो हंसू या रोऊं? हंसो। रीवेल अकाउंट क्रेडिट, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 20% इज 5,000। और न्यू बैलेंस शीट में मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 25 प्लस 5 30,000 दिखा दिया। नेक्स्ट,
A provision of 750 be made in respect of outstanding legal charges. तो बताओ आर को अल इसका क्या करूं? Sir, revaluation to outstanding legal charges. Absolutely right. So can I say, my son, this point is indirectly talking about recording an unrecorded liability. Yes, sir. So whenever you will record a liability which was not recorded earlier, will lead to increase in liability. Yes, sir. And increase in liability is a loss for me. Yes, sir. That's why you said revaluation account debit to outstanding legal charges. वैसे तो आरको पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट आपने सही आंसर दे दिया तो अभी गुस्सा ठंडा हो गया. 750. और न्यू बैलेंस शीट में मेरा क्या बन जाएगा बेटा? Sir, liability. क्योंकि हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. Yes, sir. नेक्स्ट. That the goodwill of the entire firm be fixed at 16,200 and Y's share of the same be adjusted into the accounts of X and Z. आराम आराम से रुक जाओ. अंग्रेजी झाड़ के सीधा वो हमसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछ रहा है. हाँ एन जी, एंट्री फॉर विच इज XZ to Y. हाँ जी. एंट्री फॉर विच इज XZ to Y. यानी XZ डेबिट होंगे Y की वजह से, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है? Y का शेयर ऑफ गुडविल, which is 4 by 12 of 16,200, which is 5,400. और इसको अब किस रेशियो में डिवाइड करना है? गेनिंग रेशियो में. अब जो मैं बात करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन की, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, दो इंपॉर्टेंट बातें उसमें से एक ये. गाइस प्लीज सब बच्चों से ये देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान देना. नहीं समझ आया 1000 बारी पूछ लेना. ठीक है दिविज? Yes, sir. दिविज, इस क्वेश्चन में से आप ये पॉइंट हटा दो फॉर द टाइम बीइंग. दिस इज अ चेंज आई एम गोइंग टू मेक इन द एग्जाम. ठीक है? अब आप सोचोगे, जवाब मुझे अनीशा देगी. अनीशा, हाँ जी. ये पॉइंट पेपर में मान लो नहीं है. 6 पॉइंट गो वेंट कौन? Read point number 7 directly. Let's say we are doing the same question in the board exam or in the school exam where exactly सलाम नमस्ते पिक्चर के जावेद जाफरी की तरह exactly सेम क्वेश्चन आया, बट वो 6 पॉइंट डालना भूल गए, जान के भूल गए. अब आप पढ़ो पॉइंट नंबर 7. That the entire capital of the new firm is fixed at 48,000 between X and Z in equal proportions. बस आगे So the बढ़ जाओ. मेरे दद्दू कहते हैं फुल स्टॉप कॉमा एंड टेक अ पॉज. हमने पॉज ले लिया. थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, कुछ तुम चलो कुछ मैं चलूं. तो मेरी चाल कहती है ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का शुरू हो गया, और क्वेश्चन ने आपको रीएडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 48,000, जिसके ऊपर एक्स और जेड का हक है इन इक्वल प्रोपोर्शन. मेरा बस आपसे एक ही सवाल है, इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो क्या है? बस वो बता दे लड़की, सिर्फ वो बता दे बस. ये पॉइंट 6 भूल जाना. पॉइंट 6 को युवराज ने छक्का मार के ग्राउंड से बाहर फेंक दिया. फिर अगर उनका कैपिटल का रेशियो 543 था. और अब 1:1 हो जाएगा और वो रीएडजस्टेड कैपिटल है, तो मतलब अगर 6 पॉइंट नहीं हो तो भी तो उनका न्यू PSR 1:1 गिवन है. तो मनोज और So new PSR 1:1 है, तो we'll have to calculate. क्रिस्टी जल्दी बोल, तेरा डैडी ले जाऊंगा.
न्यू PSR 1:1 आएगा बिकॉज हम पहले भी कैपिटल रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे. राहुल नायर. Sir, 5:3. एब्सोल्युटली राइट. आई लव यू ब्रो. कॉपी के पीछे एक चॉकलेट लिखा आज. अब मुझे नहीं पता तूने तुक्का मारा है या क्या किया है, बट समझा मैं दूंगा. दिविज, आपसे बात करूंगा अब. यस सर. दिविज, मैंने इंग्लिश पढ़ के सुनाई कि ये रीएडजस्टेड कैपिटल है पुत्र. यस सर. जो कैपिटल है वो 1:1 की रेशियो में. साला जरूरी है जिस रेशियो में कैपिटल होती है पीएसआर भी उसी रेशियो में होती है. वो तो ओल्ड रेशियो के लिए उन्होंने बोल दिया. इज इट टेकन फॉर ग्रांटेड? नो, नेवर एवर. नेवर एवर. तो कहना है से अगर मैं 6th पॉइंट काट दूं तो इस क्वेश्चन में उत्कर्ष अंकल हम फिर से खेलेंगे हाइड एंड सीक. 5:3 will become your new ratio as well as Gaining ratio. thank you my son. ये कैच था इस क्वेश्चन का. This is the ratio to maintain the capital. Point number 7. आज न्यू रेशियो 1:1 पॉइंट नंबर 6 की वजह से लेके सॉल्व कर रहा हूं. तो अगर मैं इस क्वेश्चन में से आपकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डालूं और 0.6 हटा दूं तो प्लीज your 5:3 will become a new ratio as well as gaining ratio. 1:1 is the ratio just to maintain the capital, not to share the profits. Is that point clear, Shaurya Batra? यस सर. तेरा भाई श्रेय कहाँ है आज? नो आइडिया. ओके. ओह, श्रेय यहीं पे दिखा नहीं मुझे. सॉरी यार. श्रेय, इज दिस पॉइंट क्लियर मेरा बेटा? यस सर. नाउ अब मैं आप लोगों के साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाल लेता हूँ बच्चों. इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो, अनीशा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, श्रेय मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि न्यू रेशियो आई है बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 6. थैंक यू. So your gaining ratio becomes 1:3. So we'll divide this 1800 in the ratio of 1:3. XZ debit तो Y account credit. So far so good. लॉक कर दूं? क्लियर है अनीशा मेरी बात? Yes, sir. This was the major important catch of this question. आप नहीं, सब बच्चे ये गलती करते हैं यार. एंड होता क्या है, जब एग्जाम में आता है तो हम ये गलती करते हैं. मैंने आज बता दिया और सबसे मजे की बात इसके बाद भी हम गलती करेंगे. दिल तो करता था थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दूं, बट मार नहीं सकता ना, भगवान ने मुझे हिम्मत नहीं दी. क्या करूं? चलो अब चलते हैं आगे पुत्र फटाफट से. पॉइंट नंबर 7, समथिंग टू डू विद एडजस्टेड रीएडजस्टेड कैपिटल पुत्र. हाँ जी सर. तो इसको रख दे पेंडिंग, बाद में देखेंगे. डन. जब सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, विदाउट वेस्टिंग टाइम, शुड आई क्लोज माय रिवेल अकाउंट? यस सर. रिवेल अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. बड़े दिन हो गए, मैंने एक बात नहीं बताई थी यहाँ पे. कौन सी बात श्रेय भाटिया? कि आप अपनी कॉपी कैसे ओपन करोगे बच्चों? ऐसे स्कूल का आंसर शीट ऐसे रखोगे ताकि आपको बार बार पेज टर्न ना करना पड़े. रिवेल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे बैलेंस शीट और यहाँ पे वर्किंग नोट आ गया. सो दैट आपको बार बार पेज अपना आंसर लिखते वक्त टर्न करने की जरूरत नहीं है. नाउ आगे चलते हैं पुत्र. Once all my adjustments are done, let's go to the balance sheet. Creditors, cut copy paste 7,000. So I'm turning my camera off for 5 minutes. Okay, beta.
देन एसेट साइड पे सॉरी कैपिटल हमारे पास अनएडजस्टेड है 25, 20 एंड 15. कैपिटल फॉर ए बिजनेस इज लायबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. बैंक 15,600. डेटर्स हो चुका, स्टॉक हो चुका, बिल्डिंग हो गया, एंड प्लांट एंड मशीनरी कट कॉपी पेस्ट 500 रुपये ही है मेरे ख्याल से. 11,500. ऑल राइट, नाउ सब एडजस्टमेंट्स होने के बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ पे किससे करूं, आर्यन मलिक से. आर्यन मलिक, Yes, sir. तेरा क्या होगा कालिया, शोले पिक्चर का डायलॉग क्यों मारा आपको पता है. रिटायरमेंट के चैप्टर का ये मेरा रूल है, जब मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल गई बेटा तेल लेने, सबसे पहले तेरा क्या होगा कालिया मतलब रिटायरिंग पार्टनर का क्या करना है. और इस पॉइंट के लिए मैं वापस अनीशा के पास आ गया. अनीशा, अंग्रेजी बीट से, अंग्रेजी बीट से. देखो चीटिंग मत करना, अगर नीचे देख लिया हो गलती से भूल जाना नहीं. वैसे तो आपने नहीं देखा होगा, मुझे पता है, पक्का पता है. आई ट्रस्ट द इंडियन दैट इज यू. इस केस में इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपके मन में एंट्री क्या आती है, वाइज कैपिटल टू बैंक या वाइज कैपिटल टू लोन. क्या? ये आपने सेंटेंस पढ़ा बच्चों से, ये बिफोर द असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल बाय फर्म टू वाई. आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस, जब कालिया की हमें बुक्स क्लोज करनी है तो कालिया की हम मुंह पे पैसे मार दें, बोले तो वाइज कैपिटल टू बैंक बिकॉज ही इज द रिसीवर एंड मनी इज गोइंग आउट, या फिर हम उसके पैसे जो ड्यू हैं उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. मुझे लगता है हम उसे पैसे दे रहे हैं, मतलब टू बैंक होगा. मन्नत जौहर, So I think wise loan account. क्योंकि यहाँ पे लिखे अमाउंट पेएबल, कितने देने हैं, निकालने से पहले ये सारी एडजस्टमेंट कितने देने पड़ेंगे, बट उन्होंने ये तो नहीं लिखा ना इज पेड ऑफ. Yes, sir. हमारी अकाउंट्स की इंग्लिश तो ऐसी है, तो अनीशा जी हमें माफ कर दीजिएगा प्लीज, हम अकाउंट्स वाली इंग्लिश के हिसाब से पढ़ा रहे हैं और ये हर किताब में ऐसे ही होता है. जहां पे वो बोलते हैं फॉर बिफोर असर्टेनिंग द अमाउंट पेबल मतलब कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे, दे दिए, वो तो बोला ही नहीं दे दिए. सो दैट्स व्हाई मन्नू वी विल राइट वाइज कैपिटल टू वाइज Loan account. and wise loan account will go in the balance sheet on the liability side which will come as balancing figure मेरा बेटा. Yes, sir. क्या बोला अनीशा, आई हेट अकाउंट्स, सॉरी यार. अभी ये इंग्लिश ऐसी है यार, मैं कुछ कर नहीं सकता. मेरे से भी जब पहली बार पूछा गया था मैंने भी यही बोला था, मुझे तो लगता है पे कर देना चाहिए. सर कहते भाई उसने बोला कितने पे करने हैं, पे तो नहीं किए ना, गो एंड लर्न इंग्लिश. मेरे सर ने मुझे ऐसे बोला था, बड़ी बेइज्जती की थी बिकॉज उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते हो. मैंने भी बड़ी तड़ी में बोला सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पश्चिम विहार. आई एम पास आउट फ्रॉम अ क्रिश्चियन स्कूल. इतनी भी इंग्लिश नहीं आती तेरे को, सबके बीच में ऐसे बेइज्जती खराब कर दी मेरी. मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मगर ठीक है चलो छठ पर. बट यस, अब जोक्स अपार्ट, काम की बात यहाँ पे अनीशा, रिया हजेला, नॉट ओनली अनीशा, इवन आई डिड दिस मिस्टेक, मैनी पीपल डू द सेम मिस्टेक. बट यहाँ पे जब तक वो बोले नहीं ना पेड ऑफ या पेड, इसका मतलब इट इज ड्यू. बस थोड़ी थोड़ी इंग्लिश हमें रटनी पड़े, मतलब इंग्लिश भी रटनी पड़ेगी, बताओ बदतमीज. ओके, सो हमने ये कर दिया. वंस दिस इज डन, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बात करूंगा यहाँ पे दिविज चौधरी के साथ. दिविज, Yes, sir. बच्चों जब हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करते हैं, हर्षवर्धन आप भी ध्यान देना बेटा, आपके एग्जाम में आ रहा है रिटायरमेंट का चैप्टर.
सो आज हमारी एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गई है, आपके पेपर से पहले खत्म कर ही दूंगा 99%। ये मेरी रीएडजस्टेड कैपिटल है दिविज। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को भी करने के एडमिशन की तरह दो तरीके हैं। पहले तो यहाँ पे क्या निकाल दूं, एडजस्टेड कैपिटल Yes, sir. यहाँ पे लिख दूं और फिर रीएडजस्टेड लिख दूं, Yes, sir. या फिर पता है क्या करूं, सुनो, जिस क्वेश्चन में देखो ये शॉर्टकट है जो हमें सीखने पड़ेंगे जिससे हमारा टाइम बचता है। सुकृति ध्यान देना बेटा, जिस क्वेश्चन में रीएडजस्टेड कैपिटल दे रखी है तो सीधे ही यहाँ पे क्या लिख दो दिविज, So the readjusted capital, कितनी थी बेटा, 48,000. Yes, sir. 1:1. और इसके बाद पता है क्या कर दिविज, फटाफट से x और z का एडजस्टेड कैपिटल रफ में निकाल लो। रफ में निकालने का मतलब बच्चों क्रेडिट माइनस, So credit minus debit. जिसमें इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये आपकी क्या है, So readjusted capital. थैंक यू। सो क्रेडिट माइनस डेबिट, क्लियर है बेटा मेरी बात। Yes, sir. ऐसे उसका ये उनकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई पुत्र। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है, Yes, sir. कितना है, और व्हाट्स ऑलरेडी देयर इन द बिजनेस, राइट। Right, sir. And readjusted capital is what you are supposed to maintain. Yes, sir. It means in this case you have a The surplus. तो वो 25,150 नहीं होगा? मेरा मैथ्स वीक है तो बच्चों करेक्ट कर दे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा, इसलिए आंसर टैली भी नहीं हो रहा। अब हो गया बिल्कुल ठीक। दिस इज अ सरप्लस, सरप्लस है तो इसका मतलब दिविज ही विल Sir, withdraw. एंड इसके केस में हमारा दिविज Sir, additional capital आएगा. क्योंकि दिस इज अ, Sir, deficit. तो ये एडिशनल कैपिटल लाएगा तो एंट्री कर दूं बैंक टू जीज कैपिटल। Yes, sir. और एक्स कैपिटल टू बैंक फॉर द सरप्लस। Yes, sir. सो हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकल आया 26,600। कैपिटल अकाउंट एक्स जेड 24,000 ईच बेटा, और बैंक बैलेंस 26,600। सुकृति कोई डाउट? No, sir. त्रिशा? सर आपने बैंक अकाउंट में बाय बैंक लिखा है। इसी को तो नालायक कहते हैं, पता नहीं किसने टीचर बना दिया। छी यार। ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने डिस्कस कर लिए। अब ये पेज ओपन है आपके पास फॉर 30 सेकेंड्स, आप लोग लिख सकते हो जो आपका मिसिंग है। मैंने बहुत धीरे धीरे ही लिखा था, मैंने कोई जल्दी जल्दी लिखा भी नहीं। दिस इज अ वन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वेयर देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। खुद ही तो दे दी गधे ने, कुछ करना ही नहीं पड़ा। इट इज जस्ट लाइक रोटी मम्मी ने दी है, बस खानी है, खाने में भी आलस कर रहे हैं हम, बताओ। क्लियर है दिवेज? Yes, sir. सुकृति? Yes, sir. ऑलराइट, सुकृति लिख लिया बेटा? हाँ सर, ये पेज हो गया। आयुषी? सर ये पेज हो गया। श्रेय भाटिया कोई डाउट? त्रिशा? नो सर। शौर्य मित्रा? सुप्रीत भाटिया? ऑलराइट, इस पेज से किसी को कुछ लिखना है तो फटाफट से लिख लो बेटा।
और जो कई बार लिख रहे हैं वो पूरा नहीं लिख पाते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, दैट इज व्हाट आई कैन से। ये सुकृति एक सेकंड बेटा, हाँ अब पढ़ो बेटा जरा। Prepare revaluation account, partners capital account, balance sheet of the new firm on Harish's retirement. और हमें रफ में कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा इस बार, Yes, sir. और हमारी सारी एंट्रीज कैश से ही होंगी Yes, sir. क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। हाँ तो जी आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ फटाफट से। मन्नत आप सिर्फ आधा घंटा लेट हो। सर 1.5 आवर से पावर कट है और लैपटॉप की बैटरी डेड थी, वो जैसी ही लाइट आई है मैंने उसी वक्त ज्वाइन करी है क्लास। ओके बेटा। मुझे हॉटस्पॉट वो नहीं कर रहा था, बहुत अनस्टेबल था, वो अलाउड नहीं कर रहा था एंटर करने के लिए। ओके बेटा। सॉरी सर। ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही हुआ है बेटा। हाँ जी सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कैश अकाउंट लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा पुत्र। पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है। मैं तो हमेशा बनाता हूँ ना पुत्र, मैं हमेशा वर्किंग नोट में, मतलब ये मेरे फेयर का पार्ट नहीं है पुत्र। किसका पार्ट है? क्योंकि मुझे जस्ट लाइक एडमिशन के चैप्टर की तरह अनीशा प्लस माइनस डायरेक्टली करना से डर लगता है। कैपिटल अकाउंट के नाम पे सनम ही लिख देते, समन, हरीश एंड मीता। ओके नाउ अब आप मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ो सुकृति। Yes, sir. Saman, Harish, Meeta, 2:3:2. ठीक है। Harish retired from the firm and the remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and liabilities as follows. Land and building be appreciated by 20%. देखो ये जो टुच्चे पॉइंट है ना, वो आज मैं किसी बच्चे से नहीं पूछने वाला। अगर किसी को अभी भी नहीं आते तो वो कभी भी नहीं आ सकते। प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए रिवेल अकाउंट क्रेडिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, इसीलिए रिवेल की क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और न्यू बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में हमने 3,80,000 ऐड करके दिखा दिया, या फिर आप डायरेक्टली 22,80,000 लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर। Machinery be depreciated by 20%. तो 5 लाख का 20% 1 लाख डेप्रिशिएटेड बाय है, इसका मतलब उतने का ही लॉस हो गया। सो 2 मशीनरी 1 लाख, और न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, और मे बी डायरेक्टली दिखा दो आप। ठीक है बच्चों। Yes, sir. नेक्स्ट। Closing stock be valued at 4,50,000. तो 50,000 का उस पे भी लॉस हो गया, जिसके लिए हाँ जी, रिवेल सर। डेबिट। अब इस केस में सुकृति मैं वही करूंगा जो स्कूल वाले कहते हैं। इसमें अब मुझे अलग से माइनस करके दिखाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसने खुद बोल दिया स्टॉक 4,50,000. वैल्यूड एट 4,50,000, डायरेक्टली उसने वैल्यू दे रखा है, इसीलिए मैंने भी उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट। तो दिख नहीं रहा। सॉरी। Provision for doubtful debts be made at 5% on debtors. 7 लाख का 5% 35,000, 7 लाख का 5% 35,000। और जरा प्यार से मेरी एक बात सुनना सुकृति, डेटर में से प्रोविजन माइनस करूं या लायबिलिटी साइड पे लिखूं बात सेम है। तो शौर्य बत्रा कैसे?
जब भी एग्जाम में प्रीवियन फॉर डाउटफुल डेट का क्वेश्चन आए, विंबलडन देखता है? नहीं हाँ, नहीं कौन देखता है विंबलडन? फटाफट बोलो। अरे लॉन टेनिस मैच कोई देखता है? नहीं देखता। मैं देखता हूँ, और देखते हुए पता है ऐसे होता रहता है जब ग्राउंड में आप बैठे होते हो, दिव्य जैसे, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? Yes, sir. वैसे मैंने जिंदगी में कभी नहीं बैठा, मैं तो इमेजिन कर रहा था। बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि डेटर में से प्रोविजन माइनस करो या लायबिलिटी साइड पे लिखो, बात एक ही है। तो आप भी लॉन टेनिस मैच की तरह लायबिलिटी साइड पे नजर मार लेना। हो सकता है वहां पे ऑलरेडी प्रोविजन लिखा पड़ा हो 10,000, तब तो 25,000 का ही लॉस हुआ ना। और होता क्या है, हमें ये मिस्टेक पता लग जाती है हिमाक्षी, कब? जब हम ओल्ड बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, तब तक तो भैंस पानी में जा चुकी होती है, टाइम वेस्ट हो चुका होता है। तो इसलिए जैसे ही प्रोविजन का पॉइंट आए और डेटर साइड पे प्रोविजन ना दिखे, तो क्या खेल लो। दिवेश ने बड़े स्टाइल से किया था, समझ गया था वो, लॉन टेनिस। तो आप भी खेल लो लॉन टेनिस। ये शाह Yes, sir. बड़ा पापा ने मारा है आज, No, sir. इतना सीरियस होके बैठी है। Nice. किससे लड़ाई हो गई? Sir, this is Ani. इससे? ये नाराज है आज, देखो ये लड़की आज ये थोड़ी सी सीरियस बैठी है, थोड़ी सी मेरे को उदास सी लग रही है। बाद में उनको फोन करेगी एक बार ईशा? Yes, sir. ओके पुत्र, चलो फिलहाल चलते हैं आगे। सुकृति? Yes, sir. Sundry creditors of rupees 65,000. अभी वो पॉइंट खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो लॉन टेनिस अच्छा। खेला था लड़की। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों, रिवेल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरा बेटा, Yes, sir. 35,000. और डेटर में से उसे माइनस कर देंगे। Yes, sir. और प्लीज दुनिया में मेरा बेटा आंधी आए तूफान आए, प्रोविजन हमेशा माइनस करके ही दिखाना है। उसके केस में कभी भी नेट ऑफ शो नहीं करेंगे। यस, अगर ये चैप्टर सब्जेक्टिव में जाता है पुत्र तो। यस, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। Yes, sir. Sundry creditors of rupees 60,000 be written off. 65,000 है इसकी एंट्री। अब मुझे राहुल नेहर बताएगा, यार मैं भूल गया इसको कैसे करते हैं। सर उनके कैपिटल टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अनीशा कह रही है इसकी पिछली चॉकलेट भी ले लो। आयुषी? Sir, sundry creditors to reval account. एब्सोल्युटली राइट बच्चों, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी रिटर्न ऑफ या रिटर्न बैक या रिड्यूस्ड, एक ही मतलब होता है। एसेट को राइट ऑफ करना रोने वाली बात, लायबिलिटी को राइट ऑफ करना हंसने वाली बात। क्योंकि लायबिलिटी राइट ऑफ करने का मतलब उतने पैसे आपको कम देने पड़ेंगे। तो पहली बार आयुषी ने सही एंट्री बोली है, विच इज क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं पहले भी बहुत बार बोली, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है हर्षवर्धन? यस हर्षवर्धन आपका भी आंसर यही था बेटा? यस ओके पुत्र। सो हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं फटाफट से देखते हैं। 5,10,000, उसमें से हम 65,000 माइनस कर देंगे। 10 यहाँ से गया, 55 वहां से गया, बच गया 45। सो 4,45,000। नेक्स्ट पॉइंट सुकृति। Goodwill of the firm be valued at 5,60,000 and Harish's share of the goodwill be adjusted in the accounts of Saman and Meeta, who will share the future profit and losses in the ratio of 3:2. देखो यहाँ पे अब कोई सेकंड थॉट नहीं है, उसने खुद ही बोल दिया दिस इज योर न्यू New पीएसआर। PSR. तो ठीक है, हमारे नाम कैसे कैसे थे पहले वो देखना जरूरी है। Saman, समन, हरीश, SHN। Meeta. एक सेकेंड। गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। समन, हरीश एंड मीता। हरीश रिटायर हुआ है ना? Yes, sir. और न्यू रेशियो 3:2 है ना पुत्र? जी sir. 3/5 माइनस 2/7, 232 था ना? हाँ। Yes, sir. तो 7 या 21 में से 10 गए, 11/35। और मीता 2/5 माइनस 2/7 अलग, तो 14 में से 4/35, 11:4। और हरीश का शेयर ऑफ गुडविल यहाँ निकाल लेते हैं।
which is भगवान भला करे 5,60,000 into 3/7. 7 8 56 2 3 6 ठीक 2,40,000 2,40,000 to be divided in the ratio of 11:4. और 11:4 में जब डिवाइड करेंगे 15 15 एकम 15 15 छक्के 90 16 1,76,000 1,76,000 आ जाएगा और 63,000 आ जाएगा शायद नहीं 64 आ जाएगा 16 चौके 64 16 11 176 ठीक है यस सो समन डेबिट मीता डेबिट टू हरीश कैपिटल Harish. अगर कोई भूल गया है तो मैं याद दिला देता हूँ रिमेनिंग टू रिटायरिंग किया जाता है इन गेनिंग रेशियो किया जाता है विद रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल किया जाता है तो हमने उसी से किया इसीलिए हमने हरीश का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया नेक्स्ट मेरा दोस्त Yes, sir. The total capital of the newly constituted. चांद छुपा बादल में Pardon, sir? दोनों पॉइंट चांद छुपा बादल में चले गए Yes, sir. तो मत पढ़ो चांद छुपा बादल में मतलब पहले बाकी 6 नंबर तो ले लें यार 8 में से है ना भाई Reval close कर देंगे. हाँ क्योंकि 2 नंबर उसके हैं कैपिटल अकाउंट तक बाकी चीजें ठीक करने के 3 नंबर उसके हैं 1 नंबर बैलेंस शीट का 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे सो दिस इज 4,45,000 में से हमारा 135 गया तो 3,10 2,60,000 इज द प्रॉफिट छी 2,60,000 है बड़ा गंदा है यार ये तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समन हरीश एंड मीता हाय किस रेशियो में डिवाइड करना है छी 74286 74286 और 111,429 नहीं फिर इसको 5 करना पड़ेगा किसी एक को कम अब देखो यहाँ पे एक बात का और ध्यान देना उत्कर्ष हाँ जी सर अब देखो रेशियो गंदी थी बेटा उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता बट जब हम राउंड ऑफ करते हैं ना मैथ्स में उत्कर्ष और मेरे जैसे बच्चे क्या गलती कराते हैं तो आप जब राउंड ऑफ कर रहे हो तो आप क्या करते हो 0.5 जितनी बार भी आपको 0.5 से ऊपर दिख रहा है आप राउंड ऑफ टुवर्ड्स हायर साइड कर देते हो पुत्र यस सर अब एंड में जब टोटल करोगे तो उसका टोटल बन जाएगा 2,60,000 1 रुपीज तो 1 रुपया ज्यादा हो गया तो आपको हाँ राउंड जी ऑफ करते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखना है किसी एक को हायर साइड पे कर दिया किसी एक को लोअर साइड पे सो दैट माय टोटल रिमेन्स सेम थैंक यू मेरा बेटा सो 74286 74285 कर दिया उसको और ये 111,429 रीवेल अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट वन 11429 ही था ना बता सर हाँ जी, कैपिटल सर. में भी तो 285 लोगे हाँ बेटा सर कैपिटल अकाउंट में भी तो 285 लोगे ना सर बेटा गधा तो मैं ही हूं ना सॉरी यार गलती हो गई माफ कर दे बच्चा समझ के ओके नाउ अब फटाफट से किस पे आ जाए सुकृति ओल्ड बैलेंस शीट पे हाँ जी, सर. 10 15 10 इज द कैपिटल श्रेय भाटिया सॉरी सुप्रीत भाटिया यस यार ये वॉकमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्या करूं मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा फटाफट बता त्रिशा बजाज सॉरी त्रिशा सेठ नॉट बजाज Yes. So we'll distribute among the partners. व्हाई So because old balance sheet में है, आपने कुछ श्रेय भाटिया व्हाई टू डिस्ट्रीब्यूट
सर बिकॉज कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं दिया हुआ। थैंक यू। कि किसी भी वर्कर की टांग टूटी, गला कटा, माथा फूटा, कुछ दिया ही नहीं, कॉल क्लेम नहीं दिया, जिसको वो बड़े सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल रहा है, मैं तो देसी भाषा में बोल रहा हूँ। भाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाया, क्या किसी की टांग टूटी है ये ना? तो इसका मतलब इस रिजर्व पे साडा हक कहते रख कौन बोलेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और एंट्री तो श्रेय भाटिया को आती है, विच इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है हर्षवर्धन? अंशिता? Yes, sir. ऑलराइट, नाउ लायबिलिटी साइड खत्म हो गई हमारी अंशिता, एसेट साइड पे चलते हैं फटाफट से अंशिता। अरे लैंड एंड बिल्डिंग पहले ही हो गया था, मशीनरी भी हो गया था, है ना? हो गया। Yes, sir. फर्नीचर कट कॉपी पेज 770। Yes, sir. देन स्टॉक हो चुका है, सन्ड्री डेटर्स भी हो चुका है, कैश को कैश अकाउंट में लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,80,000। अब मेरा नेक्स्ट सवाल अंशिता हरित से। अंशिता Yes, sir. पॉइंट नंबर 8 पढ़ो पहले, क्योंकि तेरा क्या होगा कालिया? Amount due to Harish was settled by accepting a bills of exchange in his favor, payable after 4 months. यार इसकी इंग्लिश मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसकी वजह से बताओ, जो कालिया रिटायर हुआ बोले तो हरीश बाबू, क्या एंट्री पास करो? Harish to bills payable. एब्सोल्युटली राइट। लिखवाया तो था, स्टार्टिंग में लिखवाया था ना पुत्र, when we Yes, accept the bill of exchange it creates bill payable, so instead of transferring it to loan account you will transfer it to bills payable. तो हमारी एंट्री बन जाएगी मेरा बेटा, हरीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। विच इज 15, 15 और 2 17, 40, 17, 40, 21, 22, 22,11,429, 428। इन्होंने 1 रुपए का फर्क आ रहा है बेटा, हमने इसको 28 कर दिया, चलो इसको 6 ही कर दिया ताकि बुक से टैली हो जाए अभी, बट पेपर में ऐसी कोई कसम नहीं खाई बेटा। ऑलराइट, सो भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। ये तो हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर, और बिल्स पेबल बैलेंस शीट में क्या बन जाएगा अंशिता? Liability. पहले लोन के नाम पे लायबिलिटी आती थी पुत्र, अब एसेट सॉरी बिल्स पेबल के नाम पे आ जाएगी, राइट? Yes, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट के लिए अब हम जाना चाहेंगे। सुकृति हो गई, देवेज हो गया। हम मन्नत मुझे भी बता दे क्यों हंस रही है, मैं भी हंस लूंगा प्लीज यार, प्लीज प्लीज मन्नत जोर प्लीज। आयुषी के पास, आयुषी बाबा बता 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 जल्दी बता। कुछ नहीं। मत बता कट्टे। ओके आयुषी बाबा। Yes, sir. बेटा पॉइंट नंबर 7 पढ़ पुत्र। The total capital of the newly constituted firm will be rupees 35 lakh, which will be adjusted by opening current accounts. अब बड़े प्यार से सुनना आयुषी, लास्ट क्वेश्चन भी किया था, ये भी कर रहे हैं, उसमें भी एडजस्टेड कैपिटल, री एडजस्टेड कैपिटल दे रखी थी, इसमें भी दे रखी है, बट 2 डिफरेंसेस हैं, जरा ध्यान देना प्लीज सब बच्चों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। डिफरेंस नंबर 1, उसमें उस गधे ने बता दिया था कि री एडजस्टेड कैपिटल को 1:1 की रेशियो में डिवाइड करो, and it was a coincidence in that question 1:1 was the new ratio also because of point number 6. Now in this question capital of the firm is given, but they haven't mentioned how to divide this capital. How to divide this capital, I repeat, how to divide this capital, it is not given. क्वेश्चन ने ये तो बोल दिया कि कैपिटल इतनी, आगे मत पढ़ो विच विल बी एडजस्टेड ब्ला ब्ला, बट हर्षवर्धन भैया, आर्कोपाल, राहुल नायर, शौर्य बत्रा, ये नहीं बताया हिमाक्षी इन विच रेशियो।
तो हम प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते हैं हिमाक्षी? हाँ मेरा बेटा, गेनिंग रेशियो। बेटा गेनिंग रेशियो सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करते हैं। तो आज इस कैपिटल को भी उत्कर्ष हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विच शुड बी द न्यू वन, क्योंकि अब रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल है ना बेटा ये। हाँ जी सर। आई रिपीट, पिछले क्वेश्चन ने बोला था कि कैपिटल को 1:1 में मेंटेन करो। पॉइंट नंबर अगर 6 हटा दूं तो 1:1 was the ratio to maintain the capital but not the ratio. बट इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशियो तो दे रखा है, बट किस रेशियो में कैपिटल को मेंटेन किया जाएगा नहीं दे रखा। तो व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम कहते हैं बिजनेस पे अगर हक पीएसआर में होता है तो कैपिटल को साइलेंट के केस में वी विल मेंटेन इट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक छोटा सा नोट लिख लो बच्चों, ये आप लोग बात भूल जाते हो, इसीलिए मैंने अब पिछले साल से लिखवाना शुरू कर दिया। तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक और बार समझा दो। अभी समझाऊंगा, पहले एक बार नोट लिख ले पुत्र। This note is बच्चों related to point number 7. Unless and until question says otherwise, readjusted capital will be maintained in the new profit sharing ratio. Readjusted capital will be maintained in the new profit sharing ratio. Readjusted capital will be maintained in the new profit sharing ratio. Readjusted capital will be maintained in the new profit sharing ratio. निकुंज? हाँ जी सर। Now निकुंज मैं आपसे बात करता हूं पुत्र। पॉइंट नंबर 7 कहता है कैपिटल ऑफ द फर्म इज 35 लाख। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। Right? Yes sir. But question does not tell you in which ratio to maintain. हाँ जी सर। Then it will be maintained in sir new PSR. Yeah, this is what the silent means. पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं सोचना पड़ा था, क्योंकि उसने रेशियो दे रखी थी कि किस रेशियो में कैपिटल को मेंटेन करना है। Understood. और हमारी न्यू रेशियो है पुत्र 3:1, 3:2। तो जो बच्चे समझदार हैं सुकृति, फिर से मुझे एडजस्टेड और रीएडजस्टेड को अलग अलग करके अपना काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जब रीएडजस्टेड कैपिटल दे रखी है डायरेक्टली तो चुपचाप चार्ली की तरह उसको उसकी रेशियो में डिवाइड करो और कैपिटल अकाउंट में लिख दो और बस। अब इसके बाद आप क्या करो, वर्किंग नोट पे जाओ और क्या निकाल लो, कितना है, कितना होना चाहिए। बस SM। सर हाँ मेरा बेटा। सर मैं अभी लीव कर लूँ प्लीज? क्या हो गया बेटा? तो मेरी हेडमिस्ट्रेस के साथ मीटिंग है। ओके बेटा। सर मैं 30 मिनट्स का बैकअप देख लूंगी, प्रॉमिस। ओके पुत्र। सॉरी सर, थैंक। नॉट 10 लाख। ओके पुत्र। 10 लाख में से 176 गया, इसमें से उड़ा दिया 64, 138, 138, 11,38,286 मुझे लगता है ऐसा। उसका करते हैं 1464 चला गया तो 2,50,286, 2,50,000, 12,50,286। अब यहां लिखते हैं सृष्टि। सृष्टि बेटा, आर यू देयर? Yes sir, hello, can you hear me?
हाँ। अब आए। ये एडजस्टेड कैपिटल और रीएडजस्टेड कैपिटल वर्ड समझ आ रहा है पुत्र? यस सर। अब एडजस्टेड कैपिटल को मैं बोलता हूँ कितना है और रीएडजस्टेड का मतलब है कितना होना चाहिए। तो यस बताओ इसका जब मैं डिफरेंस निकालूंगा as far as S is concerned, यस that सर। will be termed as surplus or deficiency. सर सरप्लस। दोबारा सोचो। ओ सॉरी, डेफिशिएंसी। Is this point clear मेरा बेटा? यस सर। Because कितना है मतलब ऑलरेडी है, यस सर। इसका मतलब ऑलरेडी तो कम है ना, कम है, so there is a डेफिशिएंसी। it means he will So he will get from the bank. bring money into the business. Yes sir. Yeah. Entry for which will be cash to S called summons capital. Yes sir. Cash account debit to summons capital. Credit. Now इसके ये कहाँ लिख दिया मैंने, इडियट। और जो दूसरे वाला है उसके केस में क्या है, सरप्लस है डेफिशिएंसी, उसमें भी डेफिशिएंसी है बच्चों। यस सर। 149714 या उसको भी लाना पड़ेगा। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे बच्चों। $1591,428 और कैश आ गया हमारा यहाँ पे 1591,428। दे रखा है कैश बैलेंस इसमें कि नहीं? नहीं दे रखा। अब मेरा आखिरी सवाल हर्षवर्धन के साथ। हर्षवर्धन बेटा। बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन को मेरा बेटा कंपेयर करूं, वहां पे उन्होंने बोला था डिफरेंस इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैश। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, डिफरेंस इज टू बी एडजस्टेड थ्रू। हाँ बच्चों, करंट अकाउंट। यानी अब सुनना मेरी बात उत्कर्ष। हाँ जी सर। मैं इसीलिए देख रहा था कि मेरे बच्चे मुझे कितना फॉलो करते हैं। गलती नंबर 1, गलती नंबर 2 वो तो अभी की ही नहीं मैंने, रुको। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय समन्स करंट। और थोड़ी जगह कम पड़ गई, 1 मिनट बेटा। इससे पता लग रहा है आज मेरे मेजॉरिटी बच्चे सो रहे हैं। फिर यहाँ पे सर आपने तो बोला था कि आगे का नहीं पढ़ना, सिर्फ पहले का पढ़ना। बट आगे का नहीं पढ़ना, बट साथ के साथ जब वहां तक कर लिया था उसके बाद तो पढ़ना चाहिए था ना कि जो सरप्लस और डेफिशिएंसी बचा उसका क्या करना है। और इसका 149714 मेरा बेटा। गलती नंबर 2 उत्कर्ष। सर यहाँ पे भी नहीं आएगा वो जो हमने कैश कर। सर आपने जानबूझ के करा था कि? जानबूझ के करा था इस बार, बिकॉज पेपर में हम कई बार, मैं बोलता हूँ ना आगे मत पढ़ो आगे मत पढ़ो, तो हम पढ़ते ही नहीं है, खत्म कर देते। अरे भाई लिखा है उसको देख तो लो क्या लिखा है। हाँ पहले सरप्लस डेफिशिएंसी निकाल लो, चाहे एडमिशन का चैप्टर है पुत्र चाहे रिटायरमेंट का। सरप्लस और डेफिशिएंसी दोनों चैप्टर में ये कॉमन बात है, कभी कैश से एडजस्ट की जाती है, कभी करंट अकाउंट से। कभी कैश से एडजस्ट की जाती है पुत्र, कभी करंट अकाउंट। तो मेरा अब आखिरी सवाल उत्कर्ष के लिए बचा है, यार ये जो करंट अकाउंट आ गए, साला बैलेंस शीट में कहाँ लिखूं मैं भूल गया यार। सर एसेट साइड पे अरे चाइनीज नमस्ते। अब देखो दिमाग भी नहीं लगाना,
बट लॉजिक बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ बच्चों, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो करंट अकाउंट, डेबिट। तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा तो एसेट साइड पे ही लिखूंगा यार, वो उसका लॉजिक है पुत्र। अब आप आंसर लिखना शुरू कर दो बच्चों, अब तो मैंने सिर्फ टोटल करना है और कैपिटल लिखनी है। Is this point clear, Sukriti? Harshvardhan? Yes, sir. सर यस सर तो हम सब बोलेंगे, लेकिन पेपर में हमारे नंबर किसी के भी नहीं आएंगे, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। क्या बोला सुकृति? यस सर। हंस रही है ऊपर से पगली। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट पेज है, आप फोटो खींच सकते हो फटाफट से। सुकृति लिख लिया? तो मैं बाद में लिख लूंगी। मैं वेट कर सकता हूँ। हर्षवर्धन लिख लिया बेटा? त्रिशा? सर लिख रही हूँ। सर हाँ बोल बेटा। सर आपने बोला था अगर वो जो लास्ट 2 एडजस्टमेंट्स है वो नहीं करेंगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे, पर वो कैसे मिलेंगे क्योंकि बैलेंस शीट तो हमारी वो भी गलत आएगी। बच्चों देखो वेटेज होती है, आपके 2 से 2.5 नंबर होते हैं रिवेल के, 2 से 2.5 नंबर होते हैं कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी सब चीजें ठीक करने के, और बेयर मिनिमम 1 मार्क होता है बैलेंस शीट का। और ये जो 2 नंबर होते हैं वो होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की वजह से एडजस्टमेंट्स एंड बैलेंस शीट के टोटल का। सर बट बैलेंस शीट का टोटल तो गलत आएगा ना अगर हाँ वो तो जो तभी तो मैंने बैलेंस शीट का 1 नंबर लगाया ना 2 में से बेटा। ठीक। ऑलराइट नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं हर्षवर्धन। यहां से किसी को कुछ लिखना है तो बेटा फटाफट से लिख लो, और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे थे और अभी तक नहीं लिख पाए हो तो चाहे बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे बेशक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन 49 मन्नत चावला बेटा जी। रिक्वायरमेंट पढ़ बेटा। Give necessary ledger accounts the balance sheets of the firm after G's retirement and G's loan account till it is finally paid off. जब मैं ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर बैच में ही कराया था, इस बार नहीं करा रहा हूँ, रीजन है बच्चों हर बैच का अलग अलग कुछ एक पैटर्न होता है टीचर का। नाउ नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में मन्नत चावला रिवेल अकाउंट भी आएगा बेटा? हाँ जी। कैपिटल अकाउंट भी आएगा? हाँ जी। बैंक अकाउंट भी आएगा, और बैलेंस शीट उसने अलग से मांगी है राइट, प्लस बैलेंस शीट। हाँ जी। तो ये वाला पोर्शन मैंने आपको क्या दे दिया है? होमवर्क। जब आप घर पे करोगे आपका रिवेल आ जाना चाहिए इतना, आपका लोन अकाउंट आ जाना चाहिए इतना, कैपिटल इतना आ जाना चाहिए, कैश ब्रॉट इन विड्रॉन, कैश बैलेंस, बैलेंस शीट टोटल, ये सब आ जाएगा राइट। तो ये जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेट्स से ये मेरा ए पार्ट है और जीज लोन बी पार्ट है, ये ए पार्ट का आंसर दिया हुआ है, ठीक है पुत्र? हाँ जी। अब जो मैं आज चीज सिखाने जा रहा हूं, अगेन इसको मैं फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल से लिंक करूंगा, और फिर से जो मैं बातें बोलने जा रहा हूं नहीं समझ आए, दिल से मांगो, हक से मांगो, 1000 बार मांगो, डोंट लेट मी गो फर्दर, बिकॉज बच्चों लास्ट ईयर ये सिलेबस से कट गया था, पिछले 2 साल से ही हमारे एग्जाम में आया नहीं है बोर्ड में। इस साल के लिए अगर ये चैप्टर सब्जेक्टिव टर्म 2 में जाता है
सो दिस इज अ टॉपिक 99% प्रोबेबिलिटी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे जी का लोन अकाउंट आए या जब डेथ का चैप्टर करूंगा एग्जीक्यूटर के नाम से आए, जरूर आएगा। दिस इज माय प्रिडिक्शन, 99% प्रोबेबिलिटी। नाउ मन्नत चावला, आप और मैं चलते हैं आगे। जब आप ये क्वेश्चन घर पे करोगी पुत्र, आपका जीज लोन निकल आएगा लेट्स से 18,000 मेरा बेटा। हाँ जी। और उसकी आप एंट्री पास कर लोगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी कैपिटल क्रेडिट होता है तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन। और अब हम जीज लोन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो जीज लोन अकाउंट। तो आपकी आवाज नहीं आई। आई रिपीट मेरा बेटा, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो जीज लोन अकाउंट क्रेडिट। और ये अकाउंट कब बनेगा? जब आप रिवेल कैपिटल कैश बैलेंस शीट बना के सब कुछ ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो। क्योंकि जीज लोन की जो बात हो रही है वो हो रही है रिटायरमेंट के अगले 2-3-4 सालों में, तो उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट की बैलेंस शीट में एज ए लोन लायबिलिटी अपीयर होने के अलावा और कुछ काम नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर मेरा बेटा? हाँ जी। अब मैं आपको वापस हिंट देता हूं। तो जब सर आप घर पे एक मिनट रुक जाना बेटा, जब आप घर पे क्वेश्चन करोगी, आप ये पॉइंट जब पढ़ोगी तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा बेटा, आप घर पे एंट्री पास करोगी जीज कैपिटल टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी नाम होगा, टू लोन अकाउंट, और आपका 13,150 पेमेंट होने के बाद आपके लोन में बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा? 18,000। और आप इसको कहां ट्रांसफर कर दोगी? न्यू बैलेंस शीट। और अपनी बैलेंस शीट क्लोज कर दोगी और आपकी बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 66,700। और ये जो मैं जीज लोन अकाउंट सिखाने जा रहा हूं ये बनाया जा रहा है रिटायरमेंट के अगले 3 सालों के लिए। देखो लिखा है ना यहाँ पे, पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। अब मैं इस अकाउंट से रिलेटेड बातें करना शुरू करूंगा, और बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस अकाउंट, पहले मन्नत चावला आप पूछो, आप क्या पूछ रही थी? सर तो मतलब ये जो लोन अकाउंट बनता है, ये जितने भी रीवैल बैलेंस शीट वगैरह, ये सारी कैपिटल क्लोज हो जाएंगी उसके बाद। मुझे वो पॉइंट नहीं समझ आया। बच्चों ये अकाउंट बनेगा बैलेंस शीट भी क्लोज होने के बाद। क्यों? क्योंकि देखो जब आप अभी पिछले क्वेश्चन की बात कर लो, जब क्वेश्चन साइलेंट था तो हमने लोन में ट्रांसफर किया था हाँ जी। और लोन को बैलेंस शीट में दिखाया था, तो वो तो आज भी करना है। बट ये क्वेश्चन कह रहा है उस लोन की सेटलमेंट भी करके दिखाओ। बट सेटलमेंट का इफेक्ट तो अगले 3 साल में आएगा ना पुत्र। ओके ठीक है। या 4 साल में आएगा या 5 साल में आएगा, वो डिपेंड करेगा इंस्टॉलमेंट पे कैसे करनी है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब मैं आप लोगों के साथ एक बात करने जा रहा हूं। एक पिक्चर आई थी सैफ अली खान की, सड़ी सी, हम साथ साथ हैं, आई थी किसी पुराने जमाने में। फिर क्या होता था क्लास में, मैं ज्यादातर 6-7 साल पहले, बड़ा क्लियरली बताऊंगा देविज, जब भी ये एग्जाम्पल आता था ना तो फ्रंट रो में ज्यादातर लड़कियां ही बैठी होती हैं, क्योंकि लड़के तो टपोरी होते हैं, पिछली सीट्स में बैठते हैं, मैंने देखा है। लड़कियां बैठी होती है तो मैं एग्जाम्पल लेता था तो मैं हाथ मिला लेता था लड़की के साथ, तो सब लड़के कहते थे सर देखो सर लड़की से हाथ मिलाते हैं, हमारे पास तो आते ही नहीं। तो पिछले 3 सालों से जब भी मैं ऑफलाइन ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो मैं किसी लड़के से ही हाथ मिलाता हूँ, बट विदाउट दोस्ताना। ठीक है, तो शुरू किया दिविज के साथ। दिविज, यस सर। कई बार आप देखते हो बच्चों फ्रेंडशिप के ऊपर वो इमेजेस बनी होती हैं। एक मिनट बेटा, ये एक हाथ ये दूसरा हाथ ऐसे होता है बेटा। यस सर। तो कह सकता हूं हम साथ साथ हैं, ओके सर। बट विदाउट दोस्ताना। ठीक है, अब मैं और दिविज बात करें, नहीं मन्नत बात करेंगे, दिविज एंड बाकी सब बच्चा पार्टी ध्यान देंगे लॉजिकली। ओके मन्नत चावला, अब वो पॉइंट पड़ेगा मेरा बेटा, पढ़ बच्चों ये पॉइंट। 5th वाला। हाँ 5th वाला पुत्र। 13,150 were paid to G. The वो तो balance. आप ऑलरेडी घर से पे करके ही आओगी, जब आप ये आंसर टैली हो जाएगा अगर आपका, मुझे पता लग जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और जब आप उसमें टू जीज लोन लिखोगी वो 18,000 आ जाएगा,
और The उसके बाद मेरा बेटा करेगा जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो जीज लोन अकाउंट credit. 18,000। उसके बाद सबसे पहली बात बिफोर आई गो फर्दर, रिटायरमेंट कब हुई है? 1 अप्रैल को, हाँ जी। साल के पहले दिन। हो सके तो यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी बनाना। डन। Yes. अब मैं और मन्नत बात करेंगे। मन्नत चावला, इसको ना आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में बना लो। यू आर अ बिजनेस वुमन, entrepreneur, ऑलराइट? ऑलराइट, हाँ जी। बट ये जो अमाउंट ड्यू टू जी लिखी हुई है 18,000, assume it as you are running short of funds because of pandemic, so you borrowed 18,000, so that's your loan. Then the bank is asking you how you gonna pay it. Let's read further. पढ़ मेरा बेटा। And balance का मतलब 18,000। हाँ जी। The balance due to him was to be paid in 3 installments annually together with interest at the rate 12% per annum. To be paid in 3 annual installments. Yes. So number of आज मैं पढ़ाने का स्टाइल भी चेंज कर रहा हूँ। How many installments are there? 3. तो बताओ, what is the amount of each installment? 6,000. कैसे निकाला? मुझे पता है आपने तो मेंटल मैथ्स कर लिया 6 3 18, बट बेटा वो तरीका नहीं है। तरीका तो ये है ना, टोटल अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। हाँ जी। रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो लोन की वो अमाउंट है ना जो लोन अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। 12%। वो बात की बातें, प्लस इंटरेस्ट। सो फार सो गुड। हाँ जी। 31 मार्च 16, नॉक नॉक नॉक, बैंक आपसे इंस्टॉलमेंट मांगने आया। जब वो आपसे इंस्टॉलमेंट मांगेगा 6,000 मांगेगा या 6,000 प्लस इंटरेस्ट ऐड करके मांगेगा? 6,000 मांगेगा। क्यों, शादी पे आई है? अच्छा नहीं, और सॉरी। इंटरेस्ट नहीं देगी? दूंगी। बड़ी बेकार है यार। मैं नहीं देता ऐसे लोगों को लोन। मैंने कोई यहाँ टकसाल लगा रखी है? तो बैंक आपसे इंटरेस्ट मांगेगा ना। जब वो इंटरेस्ट मांगेगा तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेगा। सो ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन बिकमिंग ड्यू, एंट्री बताओ क्या होगी? On interest on loan becoming due. आर्कोपाल। Sir, interest on loan to partners loan. वेरी गुड, मैंने हिंट दे दिया था, फंडामेंटल का चैप्टर याद कर लो। करवाई नहीं थी एंट्री बेटा? Yes, sir. मन्नत चावला, हाँ जी। इंटरेस्ट रेट इज 12%। हाँ जी। किस पे निकालोगी, 6,000 पे या 18,000 पे? 6,000 पे। मेरी शक्ल पे बेवकूफ लिखा है, बेवकूफ.com। कितने पैसे बोरो किए थे तूने? कितने बोरो किए थे? 18,000। तो मैं 6 पे इंटरेस्ट क्यों लूं? पहले साल मजे कितने पैसे से लिए तूने? हैं, बताइए जरा, बता बता बता, अरे बता यार। सर क्या की? कितने पैसे से मजे लिए तुमने? 18। तो फिर इंटरेस्ट में 6 पे क्यों लूं? 18 पे आप पे इंस्टॉलमेंट में कर रही हो, बट आप भिखारी तो 18,000 से, सॉरी आप भिखारी तो 18,000 से बनी थी। हाँ जी। तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा बेटा फर्स्ट ईयर? 18। सो फार सो गुड। यस। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो लोन अकाउंट क्रेडिट मेरा बेटा। हाँ जी। पहला साल ही समझने वाला है, दूसरे साल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा अब अगला सवाल यहाँ पे मन्नत चावला से नहीं, क्योंकि वो थोड़ी घबरा गई है।
रिया जिला से, वो उजड़े चमन की तरह बैठी है, पता नहीं कहाँ गुम है। बेटा जब आप लोन की इंस्टॉलमेंट पे करोगी तो क्या एंट्री पास करोगी? सर कैश, बैंक टू लोन। मैं तेरे घर आके तेरे को थापड़ा मारूंगा। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं बिजनेस में से? सॉरी, जा रहे हैं क्या एंट्री होगी? सर, लोन टू बैंक। अब कैसे यहाँ एंट्री आ गई? तभी सॉरी। तो मैंने कहा था उजड़े चमन की तरह आप सो रही हैं। गलत थोड़ी बोला था मैंने। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बच्चों, लोन कॉल्ड जीज लोन टू बैंक। बच्चों प्लीज जिसको नहीं समझ आया 1000 बार पूछो, पूछने की चीज है। हमारी दिलरुबा ताली हो तो हमारी मैं अब आ गया दिविज चौधरी का। दिविज रज चौधरी, यस सर। ऑन पेमेंट मेरी लड़की ने एंट्री तो बता दी, जीज लोन टू बैंक। अमाउंट बता दे यार, वो मुझे नहीं आती। सर इसमें 6000 प्लस देन जो इंटरेस्ट है उसका भी बाय 3 करेंगे, 726। समझ गया ना, हम साथ साथ हैं। यही तो सिखा रहा था, हम साथ साथ हैं कि हमने लोन पे करना है 3 इंस्टॉलमेंट्स में टुगेदर विद इंटरेस्ट। इन प्रिंसिपल अमाउंट 6000 टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो टोटल तो आप 8160 पे करोगे ना? सर इंटरेस्ट को भी 3 से नहीं करेंगे डिवाइड? यस सर, वही डाउट था। बेटा मेरा बस आखिरी सवाल का जवाब दे दे उत्कर्ष, ये इंटरेस्ट 3 साल पैसे यूज करने का या पहले साल पैसे यूज करने का है? सर पहले साल। तो फिर मैं 3 सालों में क्यों लूं? मेरी शक्ल पे बेवकूफ.com लिखा है क्या? तुम्हारी शक्ल पे लिखा होगा, मेरी पे नहीं लिखा। भाई मैं पैसे तुम इस साल यूज कर रहे हो, ये तो पहले साल का इंटरेस्ट है ना, पूरे 18,000 रुपए यूज करने का। तो मैं उसको 3 इंस्टॉलमेंट में क्यों लूं यार? राइट त्रिशा सेठ? हाँ जी सर। समझ कुछ नहीं आया बट हाँ जी सर। सर आ गया समझ। चल कोई नहीं, अब नेक्स्ट आगे तू मेरे को कराएगी तेरी ऐसे की तैसे। सर तो बाकी 2 साल का 6000 से ही होगा फिर? अरे भाई रुक जा, तूने छेती की है यार, मैंने क्या क्लास खत्म कर दी क्या छुरा? सॉरी नहीं यार, मजाक में कह रहा हूँ, रुक जा। वो क्या कहते हैं ना सरूख खान की लैंग्वेज में, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब सबसे पहले मार्च 16 को अकाउंट क्लोज कर दूं आर्यन भैया? यस सर। 12,000 बच गए। और आर्यन यस सर। मुझे पहले से पता था मेरा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर ऑल क्रेडिट प्लस और ऑल डेबिट माइनस करके 12 आना चाहिए। पूछो क्यों? बेटा एक इंस्टॉलमेंट 6,000 की है, बची 2 ही है, तो 6 दूनी 12 यार। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 12,000 आना चाहिए। तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस मेरा बेटा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। अब त्रिशा सेठ बिना समझाए बाय इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया मैंने। त्रिशा आपको पता ही है क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड पे भी तो इंटरेस्ट ड्यू होगा, 12% ड्यू होगा। 12% किस पे निकालूं? हाँ जी। हाँ जी नहीं, किस पे निकालूं? हाँ जी सर 20160 पे। निकुंज कह रहा है मेरा दिल कर रहा है इसको घर जाके थप्पड़ मार के आऊं। बेटा लड़कियों को थप्पड़ नहीं मारते, बदतमीज। आदित्य गोयल हाँ 18,000। ओके। Yesha Sikka, my coin. I want to toss it in my favor today. सर 18,000। मैं तो शर्त ही हार गया। हिमाक्षी, हिमाक्षी 12,000। मेक सेंस यार। एक बात बताओ ना, आप 18,000 से भिखारी तो पिछले साल थे, इस साल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,000। तो मेरी लायबिलिटी कितने से है? 12,000। तो मैं इंटरेस्ट कितने पे दूं? 12,000। 18 पे क्यों दूं? मेरी शक्ल पे कोई बेवकूफ.com लिखा है? तुम्हारी शक्ल पे लिखा होगा, मेरी पे नहीं लिखा। इज दिस पॉइंट क्लियर येशा बेटा? यस। तू आज गुम है मेरा बेटा। हर्षवर्धन मेरी बात क्लियर है बेटा? हर्ष तेरा नाम लेते हुए मुझे डर लगता है, जब मैं खाली हर्ष बोल देता हूँ ना उधर से मेरी मम्मी उठ के आ जाती है, बेटा बुलाया? मैं कहा मम्मी मैं ऐसे बदतमीज से थोड़ी बुलाता हूँ।
मेरी मम्मा का नाम भी हर्ष है यार, अब इसलिए हर्षवर्धन ही बोलना पड़ेगा। यस हर्षवर्धन। यस सर। बेटा अब बता मैं पे कितना करूं, मैं भूल गया यार। हम साथ साथ हैं। सर 6000 प्लस इंटरेस्ट 1440। थैंक यू मेरा बेटा। और बिना सॉल्व किए आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा मेरा बेटा? सर 6000 आएगा क्योंकि क्योंकि अब तो एक ही इंस्टॉलमेंट बची है मेरा बच्चों। हर्षवर्धन। यस सर। बेटा डेथ ऑफ ए पार्टनर तो नहीं आ रहा ना सिलेबस में अभी? नो सर वो नहीं आ रहा। बस फिर ठीक है। 1 अप्रैल 17। त्रिशा सेठ। हाँ जी सर। अब तो आप भी बता दोगी मुझे लगता है, अगर अभी भी नहीं बताओगे ना फिर तो मैं अभी अपनी गाड़ी और निकाल। 6000 पे अब ये तो कोई गद क्या बोलो सर, ये तो कोई गधा भी बता देगा। 12% ऑफ 6000, क्योंकि अब मेरी लायबिलिटी बची कितनी पुत्र? और अब पे कितना करोगी बेटा? so 6000 plus 720। सीधा बोलो सर, जितना भी है सारा ही पे कर दूं, क्योंकि ये तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद तेरी मेरी सलाम नमस्ते, बोले तो क्लोजिंग बैलेंस हैज टू बी 0। फिनिश। आई एम डन। अब आप इसको नोट कर सकते हो बच्चा पार्टी। आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, अदरवाइज आप लोग लिख सकते हो, मैं वेट कर लूंगा, बट रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, तो अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो फोटो खींच लेगा। हर्षवर्धन बेटा लिख लिया? तो यह काम की बात अंशिता हरित इतनी थी बेटा, मुझे पता है आपके एग्जाम में चैप्टर भी नहीं आ रहा, बट करना पड़ेगा यार, आई कांट हेल्प इट, बाद में तो आएगा। कि लाइबिलिटी जितने से है बेटा, इंटरेस्ट तो उसी पे दूंगा ना। पे चाहे बेशक मैं इंस्टॉलमेंट्स में करूं, लेकिन आपने बोरो तो 18 किए थे, और उसके बाद 6 विद इंटरेस्ट पे करने के बाद 12 बचे, तो 12 पे इंटरेस्ट लगेगा ना यार, एंड देन 6 पे। इज दिस पॉइंट क्लियर सुप्रीत भाटिया? सृष्टि? Yes. ऑल राइट। नाउ होमवर्क फटाफट से मेरे को बताएगी ये लड़की। रिपीट क्लास वर्क प्लस होमवर्क। आज हमने क्वेश्चन नंबर किया 41, 42, 49, होमवर्क में भी है और क्लास में भी किया, प्लस 43, 44। सिर्फ यही होमवर्क है ना मन्नत? यस सर। अरे फिर तो मैं फर्स्ट आ गया, मतलब मुझे याद है ना। यहाँ पे हम इसको जरा करते हैं स्टॉप।